पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अप्लाई किए थे, उनमें से 1.5 लाख युवा पूर्ण रूप से चयनित हुए थे इस भर्ती के लिए। जिस सर भर्ती के जो मेडिकल, फिजिकल, रिटन एग्जाम है सर, सब कुछ प्रक्रिया हम लोग का क्लियर हो चुका था। लेकिन सर आज को 4 साल हो गया, ये निकम्मी मोदी सरकार ने हम लोग का जॉइनिंग रोक के रखा है। फिजिकल किया था हमने और मेडिकल किया था, फिर भी हमारी भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द कर दी गई? क्यों, क्या कारण है कि आम युवाओं को झूठा आश्वासन क्यों दिया? आप अगर हमारे भर्ती को लेके केंद्र सरकार से अगर बात नहीं करेंगे, आपकी पार्टी अगर हमारी भर्ती को लेके केंद्र सरकार से बात नहीं करेगी, तो हम आपके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। पूरे बिहार में घूमे हैं और लोगों का समर्थन भी है। कल से हमारी धरना स्टार्ट हो रही है गर्दनी बाग में। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में आज पटना में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा था। हालांकि कन्हैया कुमार इस पद यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन बड़ी संख्या में जो है इस पद यात्रा में कांग्रेसी नेता और जो समर्थक है वो इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना सिटी से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से देखिए पटना सिटी में इस वक्त पद यात्रा जो है, कांग्रेस का पद यात्रा जो है, पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत हालांकि पटना सिटी के गुरुद्वारा से शुरू होकर या गुरु के बाग यानी कि दीदारगंज स्थित गुरु के बाग में समाप्ति हुई है। और देख सकते हैं कि ये जो बेरोज़गार हैं, चूँकि इस पद यात्रा के दौरान पलायन रोको नौकरी दो की बातें हो रही है और बेरोज़गार लोगों की बातें की जा रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए ये सेना में जो लोग थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इनका ज्वाइनिंग लेटर जो है अभी तक नहीं पहुंचा है। यानी कि 4 साल इनको परीक्षा दिए हुए हो गया है और अभी तक ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं मिला है, जिसके बाद ये भी इस पद यात्रा में हैं वो शामिल हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस पद यात्रा का आज 26वां दिन है और पटना में आज यह 26वां पद यात्रा हो रहा है। और उस पद यात्रा के दौरान जो है बिना कन्हैया के यह पद यात्रा की शुरुआत हुई है और कांग्रेस के कोई भी बड़ा नेता इस पद यात्रा में नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगारों को जो संख्या है वो इस पद यात्रा में शामिल हुआ है। चलिए हम कुछ बेरोजगार युवाओं से हम इस पद यात्रा के दौरान बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी व्यथा क्या है। जी, सबसे पहले आप बताइए कि ये जंजीर में आप क्यों जकड़े हुए हैं? सर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ सर, हम लोगों को कोई पार्टी से और कुल नेता से हमारा मतलब नहीं। हम लोग आर्मी पेंडिंग भर्ती वाले हैं, हम लोग का मुद्दा अलग है। हम लोग स्वतंत्र चल रहे। 2019 से लेकर 2021 तक हमने इंडियन आर्मी एयरफोर्स की भर्ती देखी थी। जो भर्ती हुआ था सर उसमें 64 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किए थे, उनमें से 1.5 लाख युवा पूर्ण रूप से चयनित हुए थे इस भर्ती के लिए। जिस सर भर्ती के जो मेडिकल, फिजिकल, रिटन एग्जाम है सर, सब कुछ प्रक्रिया हम लोग का क्लियर हो चुका था। लेकिन सर आज को 4 साल हो गया, ये निकम्मी मोदी सरकार ने हम लोग का जॉइनिंग रोक के रखा है। जब भारतीय सेना ने मेडिकल, फिजिकल, रिटन एग्जामिनेशन सब कुछ करा चुका है, तो ये मोदी सरकार कौन है जॉइनिंग रुकाने वाला? ये जब जॉइनिंग रुक गया, देखिए सर, जो जॉइन रुकने के बाद मेरे 78 साथियों ने सुसाइड भी किए हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन है? जिसे ग्राउंड में वो मेहनत कर रहे हैं, जिसे खेत में वो खेती करते थे, उसी ग्राउंड से वो खेती में वो सुसाइड किए हैं। सर ये जो जंजीर आपको बोले, ये सर हम लोग हमारे आज़ादी के लिए पहने हैं। जैसे भगत सिंह और जय राजगुरु ने जैसे उनको देश के आज़ादी पहने थे, इस्लाम आज़ादी पहने। एक हाथ ने पक्ष ने बांध लिया, दूसरा विपक्ष ने बांध लिया। क्या दर्शाना क्या चाहते हैं इस जंजीर के माध्यम से? सर ये दर्शाना चाहते हैं हमारे पास मतलब हमारी बात कौन सुनेगा? ये एक हाथ पक्ष ने बांध दिया, दूसरा विपक्ष ने बांध दिया। हमारे साथ अब कोई नहीं है, कोई मीडिया हमारा आवाज़ को नहीं उठा रहे। जो भी बड़ा नेता है हम लोग पास कोई नहीं आ रहा है। हम लोग आज 26 दिन हो गया रोड पे ऐसे भटक रहे हैं। कोई नेता, कोई मीडिया वाला हमारे पास नहीं है आवाज़ उठाने के लिए। तो चलिए, ये जंजीर में बंधा हुआ इस युवा को देखिए कि किस तरह से सेना की नौकरी पाने के लिए ये आज इस पद यात्रा के माध्यम से अपनी व्यथा को सुनाना चाहते हैं और पूरी की पूरी ये अपने शरीर को जो है वो इस जंजीर में जकड़े हुए हैं। वहीं हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि देखिए कुछ हाथों में तख्तियां जो हैं वो लेकर ये लोग खड़े हैं। 2019-21 के बीच पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो। इसी तरह से
कई तख्तियाँ जो हैं वो ये लोग हाथ में लेकर इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। हम और भी युवा जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका मोटिव क्या, बताइए क्यों आप लोग इस तरह के भर्ती के लिए अपनी प्रक्रिया के लिए हम निकले हैं, पद यात्रा किए हुए हैं। हमारी भर्ती हो जाए सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं, हमारी भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द की गई। हमारे फिजिकल किया था हमने और मेडिकल किया था, फिर भी हमारी भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द कर दी गई, क्यों, क्या कारण है। कहाँ से आप लोग आए हैं इस पद यात्रा में? सर इस यात्रा में ऑल इंडिया से लोग हैं, लड़के हैं, और हमारा एक ही मांग है 2019 से 21 में जो 1.5 लाख युवा चयनित थे उन्हें तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए, नहीं तो ये पद यात्रा पूरे देश में होगी। अभी बिहार चुनाव है, नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो ललन सिंह जी ने भी वादा किया था, उन्होंने पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आप सभी युवाओं को न्याय दिलाएंगे। आज उनकी सरकार है गठबंधन में। मैं सवाल ललन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपने जब आपको भर्ती नहीं करवाना था तो आपने वादा क्यों किया आम युवाओं को, झूठा आश्वासन क्यों दिया। आप अगर हमारे भर्ती को लेके केंद्र सरकार से अगर बात नहीं करेंगे, आपकी पार्टी अगर हमारी भर्ती को लेके केंद्र सरकार से बात नहीं करेगी तो हम आपके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। पूरे बिहार में घूमे हैं और लोगों का समर्थन भी है। कल से हमारी धरना स्टार्ट हो रही है गर्दनी बाग में। कल भारी से भारी संख्या में भी लोग लड़के आएंगे, वहाँ पे हम सभी युवा बैठेंगे। दूसरा, सर राजनाथ सिंह जी भी हमें आश्वासन दिए थे, लगभग 3 से 4 बार आश्वासन दे चुके हैं कि अगले महीने में भर्ती आपकी कराएंगे, 2 महीने बाद कराएंगे। इस तरह से 3-4 बार हमें आश्वासन दे चुके हैं। अभी तक मतलब हमारी भर्ती को लेकर कोई उचित फैसला हमें नहीं मिला है। बिल्कुल सर, ज्वाइनिंग लेटर आना। आज बताइए सर, हम देश की सुरक्षा कर रहे होते, देश की सुरक्षा हमारे कंधों पर होती। AK-47 LMG जैसा गन होता है हमारे हाथों में, लेकिन ये बैनर पोस्टर लेके दर की ठोकरें खा रहा है। पैर देख लीजिए सर, मोच आ गया चलते चलते। आज 26वां दिन है, ना तो देश पक्ष का कोई लीडर हमारी आवाज़ उठा रहा है। बस आप लोग जैसा जो मतलब समझिए कि स्वतंत्र मीडिया है, वही हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। जो मतलब स्वार्थी नहीं है, वही लोग हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। सर कल जो है मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव पद यात्रा के दौरान किया जाएगा, क्या आप लोग उस यात्रा में शामिल होंगे? सर हम उस यात्रा में हम लोग शामिल नहीं होंगे। हम लोग का आंदोलन होगा गर्दनी बाग पे। सर हम गांधी जी के रास्ते पे निकले हैं, हम शांतिपूर्वक अपने आंदोलन करेंगे। हम अभी तक 26 दिन हो गया सर, आप लोग देख रहे हो, अभी तक हमने किसी भी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं दिया सर, आगे भी नहीं देंगे। हम भारतीय भावी सैनिक हैं, हम डिसिप्लिन में रह के अपनी यात्रा को कर रहे हैं, बस लोगों को जगा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते कि प्लीज़ आप हमारी भर्ती करा दो, हम वापस लौट जाएं। अगर आपकी मांगों को पूर्ति नहीं किया जाएगा तो क्या आने वाले चुनाव में बिहार सरकार के प्रति खिलाफ वोट करेंगे? पूरे बिहार के लोग भी वोट करेंगे हमारे। अब बताइए, बिहार में 40,000 युवा बिहार से है, केवल 40,000 जोड़ लीजिए, 40-25 लगभग 2 लाख के करीब में वोट है हमारे। 2 लाख के करीब में वोट है हमारे। जो वोट 2 लाख है, हम तो नहीं देंगे ना, हमारे परिवार भी इनको नहीं देंगे। तो मेरा अपील है, प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारा भर्ती करवाइए, नहीं तो सारे वोट आपके कटेंगे और हम पूरे बिहार में प्रचार प्रसार करेंगे इनके विरुद्ध में। तो चलिए, पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार प्रसार बिहार सरकार के खिलाफ करेंगे, क्योंकि इन्हें सेना में जो है नौकरी नहीं मिली है और 4 साल हो गए और अभी तक ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं पहुंचा है। हालांकि हम आपको बताएं कि यह पद यात्रा कल CM हाउस का भी घेराव करने जा रहा है और बिहार के युवाओं के रोज़गार को लेकर। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि क्या इस पद यात्रा में शामिल ये युवा, जो बेरोज़गार युवा हैं, इनकी व्यथाओं को सरकार सुन पाती है या फिर नहीं, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।